हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंध टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने पिछले वीडियोस में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ब्रांच, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशन इन केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया। उसे जाके ज़रूर देखिएगा और उसके साथ साथ अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। इल्म शेयर करने से बढ़ता है तो इसे शेयर भी कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स और दूसरा राउंडिंग ऑफ डेटा। लेट्स स्टार्ट। Significant figure. Significant figures can be defined as the reliable digits in a number that are known with certainty, but the last digits of a number is generally considered uncertain by ±1. Significant figures को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सारे डिजिट्स जो हमारे पास सर्टेन होते हैं सवाए लास्ट डिजिट्स के, वो हमारे पास अनसर्टेन होता है बाय ±1 से। एग्जाम्पल हमारे पास ये किसी भी केमिकल का मास है जो कि हमने बैलेंस में मेजर किया है, वो हमारे पास है 0.0112 ग्राम। अब इसमें जो ये 4 डिजिट्स हैं वो हमारे पास सर्टेन है, सवाए 2 के 2 जो कि हमारे पास अनसर्टेन है +-1 से। तो हम पूरे इस मास को कुछ इस तरह एक्सप्रेस करेंगे 0.0112 ±0.0001 ग्राम। और दूसरी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है, इन दिस मेथड ऑल द डिजिट्स आर सर्टेन एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट विच इज एस्टिमेटेड अनसर्टेन। इस मेथड में सारे डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, सर्टेन है, सवाए लास्ट डिजिट के वो हमारे पास जो अनसर्टेन है या एस्टिमेटेड है। एग्जांपल हमारे पास है, ये किसी भी सब्सटेंस का मास है जो हमारे पास है 2.25 ग्राम। अब इसमें जो 2.2 है वो हमारे पास क्या है, सर्टेन है, बाकी जो ये 5 है वो हमारे पास अनसर्टेन है या एस्टिमेटेड है बाय ±1 से। देन हमारे पास कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने के लिए, तो वो हम रूल्स डिस्कस करते हैं। डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स। अब हमारे पास फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हमारे पास सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। एग्जांपल हमारे पास है 2, 4, 6, 8, ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो ये हमारे पास सारे कहलाएंगे सिग्निफिकेंट। तो इस वैल्यू में, इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा रूल है, जीरोज प्लेस्ड बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। ज़ीरोज़ जो दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान हो तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। एग्जांपल हमारे पास है 2007, तो इसमें आप देख सकते हैं 2 और 7 के दरमियान 2 ज़ीरोज़ है, तो ये 2 ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह हमारे पास 20.02, तो इसमें आप देख रहे हैं 2 और 2 के दरमियान 2 ज़ीरोज़ हैं, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह हमारे पास तीसरा रूल है, ज़ीरोज़ लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी नंबर में हमारे पास पॉइंट के इस तरफ 0 आए और उस पॉइंट के इसके सामने जो हमारे पास है वो नंबर हो लेस देन 1 यानी कि 0, तो हमारे पास ये 2 ज़ीरोज़ हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इस नंबर में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं, पॉइंट है, पॉइंट के इस तरफ हमारे पास ज़ीरोज़ हैं और इसके जो सामने वो हमारे पास नंबर है वो लेस देन 1 है, तो ये भी हमारे पास 3 ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इस नंबर में हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ रूल है, ज़ीरोज़ दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल हमारे पास कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर हो लार्जर देन 1, मतलब कि लार्जर देन 1 वो हमारे पास 2, 3, 4 हो सकता है, तो ये 4 हमारे पास क्या है, लार्जर देन
1 है, तो इसके इस तरफ जो भी ज़ीरो है वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, या लास्ट में जो पॉइंट आए और उसके इस तरफ ज़ीरो आए और जो उसके सामने प्रीसीडिंग वो हमारे पास वैल्यू हो वो लार्ज देन 1 हो, तो ये वाले ज़ीरोस हमारे पास क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस नंबर में हमारे पास क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ एक, वो ये है 4, तो उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस वैल्यू में हमारे पास ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस नंबर में हमारे पास कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और देन हमारे पास है फाइनल रूल, फाइनल ज़ीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास कोई भी नंबर हो जिसमें हमारे पास जिसमें पॉइंट के राइट तरफ ज़ीरोज़ हो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। एग्जांपल हमारे पास है जैसे 2.000। अब आप ये हमारे पास पॉइंट है और इसके ये राइट साइड पे ज़ीरो है, तो ये हमारे पास ज़ीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें 2.000 इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरह हमारे पास 50.40 ये ज़ीरो हमारे पास पॉइंट के राइट साइड पे आ रहा है, तो इस नंबर में भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा मीन्स टू रिड्यूस अ नंबर टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब है किसी भी नंबर को कम करके अपनी मर्जी के वैल्यू तक लाना, या राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब है किसी भी नंबर को कम करके उसको डिज़ायर सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना। और हम राउंडिंग ऑफ डेटा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डिज़ायर सिग्निफिकेंस फिगर चाहिए। हम बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं और हमारे आंसर में बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं या बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, उनमें बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। तो उन डिजिट्स को कम करके अपने डिज़ायर सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिज़ायर नंबर तक लाना, उसे कहेंगे हम राउंड ऑफ डेटा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स मोस्टली कैलकुलेशन करते हैं और वो ये इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने आंसर में कितने डिजिट्स रखें या कितना बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हमें जो वो अपने डिजिट्स रखने हैं वो अपने डिजिट्स रिपोर्टेड डिजिट्स के मुताबिक रखने हैं। एग्जांपल है हमारे पास 1.31 प्लस 2.1, इस वैल्यू को हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.41। तो अब ये हमारे पास आंसर आया, तो हमें इस आंसर में कितने डिजिट्स रखना चाहिए, वो डिजिट्स हमारे रिपोर्टेड डिजिट्स के मुताबिक रखने चाहिए। ये हमारे पास है रिपोर्टेड डिजिट्स जो हमारे पास 2 हैं, तो हमारे आंसर में भी 2 डिजिट्स रखने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आंसर में अभी 3 डिजिट्स हैं, तो एक को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हम जो रिमूव करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, वो हम राइट साइड से करते हैं, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास बाकी रह जाएंगे 2 रिपोर्टेड डिजिट्स, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.4। इसी तरह ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, राउंडिंग ऑफ डेटा। अब राउंडिंग ऑफ डेटा के कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा, जो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैंने राउंडिंग ऑफ डेटा की एक ट्रिक बनाई है कि मिसाल के तौर आप ये मान लें कि हमारे पास 5 जो है वो स्टैंडर्ड है और 5 से ग्रेटर और 5 से लेस। अगर 5 हमारे पास स्टैंडर्ड है, तो अगर 5 से ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर वैल्यू आ जाए, यानी कि 6, 7, 8, 9, तो वो हम ड्रॉप करेंगे और उसके नतीजे में जो हमारे पास आगे वाली डिजिट होगा उसमें एक ऐड करेंगे। और अगर हमारे पास 5 से लेस देन वैल्यू आ जाए, मिसाल के तौर पे 3, 4 या 2 इस तरह, तो हम क्या करेंगे कि उसमें सिंपल उसको ड्रॉप कर देंगे और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ऐड नथिंग। और अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, अगर हम एग्जैक्ट 5 को रिमूव कर रहे हैं तो उसके सामने अगर इवन नंबर आ जाए, मिसाल के तौर 2, 4, 6 इस तरह, तो हम क्या करेंगे, जस्ट 5 को ड्रॉप कर देंगे, रिमूव कर देंगे और उसके आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जैसे ऐड नथिंग। और अगर एग्जैक्ट 5 है और इस वैल्यू के 5 के सामने अगर हमारे पास और डिजिट आ जाए, यानी कि 1, 3,
7 इस तरह, तो क्या करेंगे हम उस और डिजिट में एक ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी ट्रिक है जो कि हमें राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स को समझने में आसानी करेगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास ये रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 then add +1 to the last digit to be returned and drop all digits further to the right। अगर हमारे पास एक वैल्यू है जिसके लास्ट में जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे कि उस डिजिट्स को रिमूव करेंगे और उसके नतीजे में जो उसके सामने डिजिट है उसमें हम एक ऐड कर देंगे। एग्जांपल हमारे पास है, ये हमारे पास वैल्यू है 5.768। अगर अब देखें इस वैल्यू में 8 जो है वो लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इस 8 को रिमूव करेंगे। एज अ रिज़ल्ट हम आगे इसके सामने वाले डिजिट्स में एक ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.77। इसी तरह अब हम इसमें जो 7 है वो 5 से ग्रेटर है, तो अब इस 7 को रिमूव करेंगे, तो एज अ रिज़ल्ट इसमें एक ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.8। तो 8 भी हमारे पास क्या है कि ग्रेटर देन 5 है, तो इसको रिमूव करेंगे और एक इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरह हमारे पास दूसरा रूल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन सिंपल ड्रॉप इट एंड आल्सो ऑल डिजिट फर्दर टू द राइट। अगर हमारे पास वैल्यू जो है लेस देन, अगर किसी भी वैल्यू में अगर लास्ट डिजिट जो है वो लेस देन 5 आ जाए, तो हम क्या करेंगे उस डिजिट को सिंपली ड्रॉप कर देंगे और उसके सामने वाले डिजिट्स में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास 5.734, ये हमारे पास वैल्यू जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली ड्रॉप कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसके सामने वाले डिजिट्स में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.73। तो इसी तरह अब इस वैल्यू में देखें कि जो लास्ट में है वो 5 से हमारे पास लेस है, तो इसको क्या करेंगे इसको सिंपली रिमूव कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और इसके नतीजे में इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.7। इसी तरह हमारे पास तीसरा रूल है, अब तीसरा रूल जो है हमारे पास, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ एग्जैक्टली 5। अगर हमारे पास अब ये तीसरा रूल है कि हमारे पास किसी भी वैल्यू में लास्ट में अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास 2 पॉसिबल कंडीशन है। तो 2 पॉसिबल कंडीशन है या सिचुएशन है जो हमें बताएंगे कि अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट में 5 आ जाए तो वो हम कैसे हैंडल करेंगे। वो हमारे पास इसका 1 कंडीशन है या हमारे पास सिचुएशन क्या है, इफ़ द डिजिट टू बी रिटर्न इज इवन देन जस्ट ड्रॉप द 5। अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, अब अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ जाए जिसके लास्ट में हमारे पास 5 आ जाए, तो हम क्या करेंगे सिंपली इस 5 को ड्रॉप कर देंगे और इस इवन नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास अगर किसी भी वैल्यू में 5 लास्ट में आए, उसी के सामने हमारे पास क्या आए, इवन नंबर आए, तो उस 5 को जस्ट हम ड्रॉप कर देंगे, रिमूव कर देंगे और उसके नतीजे में आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.86। इसी तरह अगर ये हमारे पास आ गया और दूसरा हम एग्जांपल ले लें, हमारे पास दूसरी वैल्यू 2.485। तो अब देख रहे हैं कि ये हमारे पास लास्ट 5 है, तो इस 5 को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने से पहले देखेंगे कि आगे हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है, या लेकिन ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो हम जस्ट इस 5 को रिमूव, रूल के मुताबिक इस 5 को हम रिमूव कर देंगे और आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.48। इसी तरह हमारे पास दूसरी कंडीशन या हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये है कि इफ़ द डिजिट इज़ रिटर्न इज़ ऑड द एड 1 टू इट। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है उसके लास्ट में अगर 5 आता है और 5 के जो सामने वाली वैल्यू है वो ऑड नंबर आ जाए, तो हमें क्या करना है, उस ऑड के नंबर में डिजिट में 1 को ऐड कर देना है। एग्जांपल हमारे पास है, ये हमारे पास वैल्यू है
6.75। अब देखते हैं कि देख रहे हैं कि ये लास्ट में हमारे पास 5 आ रहा है और 5 के सामने डिजिट है वो हमारे पास क्या है, ओड है। तो अब क्या करेंगे, इस 5 हमारे रूल के मुताबिक इस 5 को क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे। तो इसके नतीजे में आप ये हमारे पास ओड नंबर है, इसमें एक ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6.8। तो दूसरा इस तरह हमारे पास एग्जांपल है 2.35। अब 2.35 में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास लास्ट में 5 है और 5 के सामने हमें देखना पड़ेगा कि ऑड है इवन है। रूल के मुताबिक ये हमारे पास ऑड है, तो रूल के मुताबिक अब इसमें हम एक ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.4। इसी तरह ये हमारे पास पूरा जो हमने डिस्कस किया वो हमारे पास था राउंडिंग ऑफ डेटा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।